हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशु में होने वाले फाइब्रोसिस जो मेस्टाइटिस हो जाता है उसका क्या कारण हो सकता है और उसका इलाज कैसे होना चाहिए। पक्का इलाज बताऊंगा किस तरह से यदि आपके पशु में यदि फाइब्रोसिस हो जाता है तो उसका इलाज हो जाता है। देखो, आपके बहुत से जो पशुपालक हैं या जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं वो मेरे से बार बार ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि सर फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट बताएं। तो आज आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि पशु में फाइब्रोसिस हो जाए तो इसका क्या इलाज होता है और क्या कारण हो सकता है फाइब्रोसिस बनने का। देखो, फाइब्रोसिस आपके पशु में, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, चाहे भेड़ हो या बकरी, किसी में भी आपके पशु में क्लिनिकल मेस्टाइटिस है उसकी वजह से भी आपके पशु में हो जाता है, या सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस की वजह से भी आपके पशुओं के अंतर्गत फाइब्रोसिस बन जाती है अडर व टीथ के अंतर्गत। या जब पशुओं के थन में चोट लग जाए या अडर में चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में फाइब्रोसिस बन जाता है। यानी यदि आपके पशुओं में यदि जब थनैला रोग हुआ है, यदि आपने इलाज कराया है, यदि सही इलाज यदि उस पशु का नहीं हुआ है तो वह फाइब्रोसिस में चला जाता है, यानी फाइब्रोसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसकी अडर व टीथ बहुत ज़्यादा हार्ड, कठोर हो जाती हैं, पत्थरनुमा हो जाती हैं। जैसे भी यदि आप उसको यदि छूते हैं, गादी व टीथ को यदि आप छूते हैं हाथ लगा करके, तो वो एकदम पत्थर जैसी लगती हैं। तो ये देख लेना चाहिए कि उस स्थिति के अंतर्गत फाइब्रोसिस उस पशु को बन चुका है। या यदि आपके पशु में कुछ दिनों बाद फाइब्रोसिस के कारण क्या होता है कि जैसे थन कठोर हो जाते हैं और दूध जो देने वाली ग्रंथियां हैं या दूध बनाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उसमें फाइब्रोसिस के कारण क्या है कि उसमें दूध बनना बंद हो जाता है। एक तो उस थन में से दूध बिल्कुल भी नहीं आता और थन लास्ट में क्या हो जाता है कि बंद हो जाते हैं। तो ये थन में क्या होता है कि आपके पशु में सूजन आना, दूध नहीं निकलना, और जब यदि आप अपने पशु को यदि छूते हैं तो उस अडर व टीथ के अंतर्गत कोई उसे दर्द भी महसूस नहीं होता है। जब हाथ लगा करके देखते हैं तो तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं के अंतर्गत फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। कई बार देखा होगा कि आपके जैसे गाय है, भैंस है या बकरियों के अंतर्गत जो अडर टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे इसके अंदर कोई पत्थर है। तब उसमें फाइब्रोसिस बन जाता है और उसका कोई ऑपरेशन भी नहीं होता और उसका एक ही इलाज होता है कि उसका इलाज है, वैसे यदि आपको हम एलोपैथिक मेडिसिन के दौरान जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उसके अंतर्गत जिससे मार्बोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन लगाया जाता है डबल स्ट्रेंथ के अंतर्गत, यदि उससे भी यदि कन्वर्ट नहीं होता है तो एलोपैथिक में भी फाइब्रोसिस का कोई इलाज नहीं है कि ये आपके पशुओं का जो अडर व टीथ में यदि फाइब्रोसिस या पत्थर जैसा कठोर नुमा हो चुका है उसका इलाज हो सकता है। यदि कहीं की एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराने के बाद में भी आपके पशु में फाइब्रोसिस बन जाता है तो इसका एक ही इलाज होता है, वह इलाज होता है पशुओं के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन। यानी होम्योपैथिक मेडिसिन से ही आप अपने पशुओं की जो बनने वाला जो फाइब्रोसिस है उसको दूर किया जाता है। जिस तरह से आपको ये भैंस दिख रही है, इस भैंस के जो साइड के जो थन हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड, कठोर हैं और इसको सब क्लिनिकल वैसे मेस्टाइटिस हुआ था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। यदि प्रॉपर यदि आप अपने पशुओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो वह बड़ी समस्या पशुओं के लिए बन जाती है, जिस तरह से इस भैंस में बनी हुई है। तो अब इसमें यदि आप ट्रीटमेंट भी करेंगे, इंजेक्टेबल भी लगाएंगे फाइब्रोसिस, तो उसमें आपको इतना बेटर रिजल्ट मिलने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। एलोपैथिक तो कोई इलाज है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा, वैसे भी यदि आप अपने पशु को यदि होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप अपने पशु को देते हैं तो आप उससे पहले यदि पशुओं को आधा से 1 घंटे पहले कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए और नहीं उसको कुछ इस तरह से खिलाना पिलाना चाहिए ताकि आपके पशुओं को कोई इस प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर यदि आप अपने पशुओं को ये होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसमें आपको लेना है, एक तो लेनी है आपको फाइटोलेका जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, ये 200 पोटेंसी में आपको लेनी है। क्योंकि ये क्या काम करती है कि जब यदि आपके पशुओं में जैसे फाइब्रोसिस बनता है तो उसमें जब दूध दही जैसा गाढ़ा आने लग जाता है तो उस स्थिति के दौरान बाद में वह फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फाइटोलेका आपको 8 से 10 बूंद आपको देनी है और इससे दिन में 3 से 4 बार आपको देना ही देना है। तब आप जाकर के इसका
फ़ायदा पा सकते हैं यदि आप इसे दिन में 3 से 4 बार देंगे। और लगातार आपको ये जो मैं बता रहा हूँ, ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको अपने पशुओं को लगातार 15 दिन कंटिन्यूटी आपको देनी है। और एक आपको लेनी है साइलेशिया, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है साइलेशिया। ये भी 200 पोटेंसी में ही होनी चाहिए। जो साइलेशिया आती है वह लगभग आपको जो है 100 रुपये के लगभग आपको ये मिल जाती है। जो ये होम्योपैथिक में मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, किसी भी जो होम्योपैथिक जो स्टोर है वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं। ये नाम आप नोट कर लें, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। ये भी आप उस पशु को देनी है दिन में 3 बार, कम से कम दिन में आपको 3 बार देनी है। 8 से 10 बूंद इसकी आपको दिन में, और लगातार आपको 2 सप्ताह यानी 15 दिन तक तो आपको देनी ही देनी है। इसी तरह से इसमें आती है एक कैलकेरिया फ्लोर, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये भी आप उसको 200 पेटेंसी में, जो कि लगभग 120 और 130 रुपये के लगभग ये आती है। तो ये भी आप उस पशु को 8 से 10 बूंद दिन में 3 बार, और लगातार आपको 15 दिन आपको ये प्रयोग करनी है। अब देखो, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो आपको लानी है। एक तो लानी है आपको फाइटोलेका, 200 पोटेंसी में, पोटेंसी 200 में होनी चाहिए। एक आपको लेनी है साइलेशिया 200 पोटेंसी में। एक लेनी है आपको कैलकेरिया फ्लोर, वो भी 200 पोटेंसी में। ये तो तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन है, वह आप अपने पशु को दिन में 3 बार, जैसे यदि आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन यदि यूज में लेते हैं तो उसके बाद में आप दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन लो, तो आप उसे 15 से 20 मिनट बाद में दूसरी, और 15 से 20 मिनट बाद में तीसरी, इस प्रकार आपको दिन में 3 बार आपको ये प्रयोग करनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जब यदि फाइब्रोसिस बन जाता है तो इसमें पशुओं को समय लगता है, लेकिन यदि आप ये प्रयोग करके देखेंगे, मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा है, रियल में इसका रिजल्ट मिला भी है। तो 15 दिन में आपके पशुओं की जो अडर टीथ है वह नरम बनने लग जाएंगे, और धीरे धीरे आपके पशुओं का जो फाइब्रोसिस बना है अडर टीथ में वो धीरे धीरे गायब होने लग जाएगा, और आपका पशु का जो थन व गादी वो सही तरीके से आपको लगने लग जाएंगे। ऐसे लगने लग जाएंगे जैसे आपकी जो गाय हो भैंस हो उसके पहले वाले थन व टीथ की तरह आप उसके लगने लग जाएंगे। यदि इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशुओं में देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।